नमस्कार। हेलो डीडी कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, इसी महीने एक विशेष दिन आया था 15 अगस्त, जिसे आपने और हमने स्वतंत्रता दिवस के रूप में कल ही मनाया था। आज़ादी से रहना हर व्यक्ति को अच्छा लगता है, इसीलिए वो अपने फैसले खुद करता है। बस हमारी तो यही कामना है कि इस आज़ाद देश में आप अपनी संस्कृति परंपराओं को कायम रखें और कामयाबी के शिखर पर पहुंचे। तो आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी कामयाब गायिका से कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और जुनून से उस मुकाम तक पहुंच सकी जिनकी वो तमन्ना करती थी। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं गायिका जसविंदर नरोला से। जसविंदर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत 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 बहुत। दर्शकों, आपने इनके हर तरह के गीत सुने होंगे, चाहे वो सूफियाना अंदाज हो, लोकगीत हो, शबद हो, कव्वाली हो, पॉप गीत हो, यानी इन्होंने हर तरह के गीत गाए हैं। फिलहाल हम आपको उनकी कुछ खास फिल्मों के नाम बता देते हैं, जैसे विरासत, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, प्यार तो होना ही था, मेजर साहब, सोल्जर, दीवाने, दीवानगी, देवदास और जुदाई। इसके अलावा अनगिनत गीत इन्होंने गाए हैं। तो इनसे बात करने के लिए आप तैयार हो जाइए। जसविंदर जी, गायकी के साथ साथ आपने पढ़ाई को भी काफ़ी अहमियत दी है। एमए, एमफिल किया है और पीएचडी भी आपकी पूरी होने वाली है। तो आखिर बनने का क्या इरादा था? एक्चुअली पहले तो सोचा नहीं था कि सिंगर बनेंगे। अच्छा। और डैडी मम्मी को जब पता चला कि संगीत भगवान ने कूट कूट के भरा है, तो उन्होंने यही सोचा कि बेटर है कि इसकी तालीम जो है वो संगीत की शुरू करा दी जाए। लेकिन पढ़ाई को बहुत अहमियत देते थे मम्मी पापा दोनों। तो बोले कि नहीं, पढ़ाई नहीं छोड़नी, फुल टाइम मैंने स्कूल जाना है, प्रॉपर कॉन्वेंट स्कूल में, पब्लिक स्कूल में पढ़ना है, और साथ साथ ये जो है इसकी पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो उसके लिए डेफिनेटली जो फन टाइम था वो तो सारा मेरा ख़त्म हो जाता था, कोई रहता ही नहीं था फन टाइम। तो वो मैंने यानी म्यूज़िक भी किया, और साथ में बाद में फिर कॉलेज का जब वक्त आया तो तब मैंने डैडी को बोला कि मैं इंग्लिश ऑनर्स करना चाहती हूँ, या हिस्ट्री ऑनर्स, या कुछ भी बिजनेस मैनेजमेंट या कुछ करना चाहती हूँ। तो ही सेड कि आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू डू दैट। तो मेरे गुरुजी जो थे पंडित सीताराम शर्मा जी, उन्होंने कहा कि भाई साहब, आप जसविंदर को पीएचडी करवाइए, डॉक्टरेट करवाइए। तो संगीत की डॉक्टर होगी, वैसे भी प्रैक्टिकल इतना अच्छा है, साथ में थ्योरेटिकल भी नॉलेज आ जाएगी, तो वो अच्छा होगा। इस वजह से फिर डैडी की एक तमन्ना थी कि मैं पीएचडी करूं। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ आपका म्यूजिक का भी सिलसिला शुरू रहा? वो तो बचपन से ही रहा। यानी तो आपने बकायदा संगीत की शिक्षा ली? बिल्कुल, संगीत घर में फोक और बाकी चीजें तो घर में ही सीखने को मिल जाती थी मम्मी पापा से। आपने बताया था संगीत तो आपको विरासत में मिला है। आपके माता पिता दोनों ही संगीत में रुचि रखते हैं, और कुछ ना कुछ संगीत में उनका एक ऐसा स्थान है। मेरे फादर जो हैं वो पंजाबी संगीत को देन जैसे कह लीजिए, या पंजाबी संगीत को जो उन्होंने जिस तरह से वो लाए हैं, उन्होंने जो भी उनकी देन रही है, तो वो सब जानते ही हैं। तो इस वक्त वो लिविंग लेजेंड कह लीजिए कि अभी तक काम कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे घर में ही जो थी वो हर चीज़ की तालीम, यानी कव्वाली कैसे गाई जाती है, फोक कैसे गाया जाता है, अगर गज़ल गानी है तो गज़ल किस तरह, गज़ल की प्रोनंसिएशन किस तरह, तो ये सब चीज़ें जो टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं वो घर से ही पता चली। और मम्मी का इतना नाम, मोहिनी नरूला जी का, लोग आज भी मुझे, आई एम सो प्राउड कि कभी मैं जाती हूँ शोज़ पर और लोग मुझे पूछते हैं कि आपका चेहरा और आपकी आवाज़, एक कलाकार बहुत फेमस पंजाबी गीत गाती थी मोहिनी नरूला जी, मोहिनी दत्ता जी। तो तब वो दत्त थी। तो बोले कि उनसे बहुत मिलती है।
तो मैंने बोला जी कैसे नहीं मिलेगी, मैं उन्हीं का ही तो खून हूँ। अच्छा। तो फिर मैं जब बताती हूँ तो सब कहते हैं कि मैंने बोला फिर उनकी शादी मेरे डैडी से हो गई थी तो वो नरूला हो गई। अच्छा। फिर नरूला के नाम से उन्होंने काम किया और बहुत जल्दी उन्होंने, जो मैं आई बचपन में जब जिस वक्त उन्होंने मुझे सुना, उसके बाद अपना वाइंड अप करती गई और मुझे आगे घसीटती अच्छा, गई। आपको आगे बढ़ाती गई। बिल्कुल। तो ये पास्तो जो म्यूजिक के बारे में बताइए, ये क्या है? किसके बारे में? पास्तो। पश्तो। हाँ, पश्तो। पश्तो म्यूजिक जो है, इसमें आपकी मम्मी? मेरे फादर जो हैं वो पेशावर साइड से हैं। अच्छा। तो इन लोगों की जो लैंग्वेज वहाँ जो बोली जाती है अच्छा। वो पश्तो लैंग्वेज है। अच्छा अच्छा। तो इसलिए मेरे फादर मम्मी को सिखाते थे पश्तो में, और उस वक्त अफगानिस्तान वगैरह यहाँ से टेप्स जाया करती थी अच्छा। आकाशवाणी से। ओके। तो मेरी मदर की पश्तो में, और पश्तो के सिंगर यहाँ थे ही नहीं, गाने वाले ही नहीं जी। थे, तो इसलिए डैडी ने उनको कई चीज़ें सिखाई। और फिर उनकी जो टेप्स थी वो गई अफगानिस्तान वगैरह, और वहाँ से बहुत लोगों की फरमाइशें आई और वो सब। तो जी। उस समय मम्मी ने मम्मी ही शायद एक लेडी पश्तो सिंगर, फीमेल पश्तो सिंगर रही हैं। तो उन्होंने पश्तो में गाया, जबकि वो जानती नहीं है पश्तो। जबकि मैंने भी पहली बार सुना था पश्तो। इस समय जयपुर से फोन आया है प्रशस्ति का। हेलो। हेलो जसविंदर जी। हाँ जी। हेलो जसविंदर जी। हेलो जी। हाउ आर यू मैम? आई एम गुड, थैंक यू। हाउ अबाउट यू? ओके मैम, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। श्योर, टेल मी। या मैम, आप बताएंगे कि ना, या ओके मैम, आप बताएंगे कि आपने हिंदी फिल्मों में पहला गाना कौन सा गाया? पहला गाना हिंदी फिल्मों में या मैंने सबसे पहले जो शुरुआत की थी वो मास्टर फिल्म का गाना था, जो देवानंद साहब के लड़के उन्होंने वो डायरेक्ट की थी फिल्म, और शायद वो हीरो भी थे। लेकिन फिल्म आई बहुत लेट, आई थिंक 2-3 साल पहले वो रिलीज हुई थी। उसके प्रोमोज आपने शायद देखे हों। उसमें मेरा पहला गाना था, विजू शाह जी का म्यूजिक था, कल्याण जी भाई के बेटे विजू शाह। क्या हम उसकी 2-3 लाइनें सुन सकते हैं? प्लीज, आई विल बी रियली आज वैसे ही मुझे डीडी वालों ने बहुत जल्दी उठा दिया। मैं इतनी जल्दी उठती नहीं हूँ। I'll try my level best to sing 2 lines for you. वो कुमार शानू जी के साथ अच्छा। मैंने ड्यूएट गाया था। हाँ। क्यों आज मेरा दिल मचलता है, किसके संभाले दिल संभलता है, सांसों में हलचल धड़कनों में शोर है, ये प्यार है बस कुछ नहीं ये और है, क्यों आज मेरा दिल मचलता है। बहुत ही खूब। सुना आपने? जसविंदर, हाँ, उन लोगों ने सुन लिया होगा। सुन लिया होगा। जी। अच्छा। जसविंदर जी, आपकी फिल्मों में एंट्री कुछ लेट नहीं हुई? वैसे तो वो कहावत आपने सुनी है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन डेफिनेटली आपका कहना बिल्कुल सच है कि मैं बहुत लेट आई। जी। और शायद उसका वजह यही थी कि मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं अपनी पढ़ाई पहले ख़त्म करूं, जी। और फिर अपने संगीत में भी जो निपुणता है जी। वो पूरी तरह से होनी चाहिए, कच्ची ना रह जाए। जो उसकी परवरिश जो होती है ना आवाज़ जी। की, जी। वो बहुत ज़रूरी थी। तो उसकी वजह से मेरा रियाज। जसविंदर, मैं टोक रही हूँ बीच में, क्योंकि हम फोन ले ले, उसके बाद चर्चा जरूर, रहेगी। जरूर। प्रणाली वर्धा से है। अच्छा। हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए। आप दोनों को पहले नमस्ते। नमस्ते। बहुत बहुत नमस्कार। मैं यह पूछना चाहती हूँ कि मैं संगीत विशारद कर रही हूँ। वेरी गुड। तो मेरा यही सवाल है कि आप यानी मुझे बताइए कि रियाज कैसी करनी चाहिए? रियाज कैसे करना चाहिए? हाँ। रियाज आप तानपुरे से करती हैं या हारमोनियम से करती हैं? हाँ? तानपुरे से रियाज करती हैं, विशारद कर रही हैं ना? हाँ। तो तानपुरा तो समझ में आता है कि क्या इंस्ट्रूमेंट होता है? हाँ। तानपुरा पता है ना? हाँ। तो तानपुरे की आप जो पहली सुर होती है वो किस पे मिलाती हैं? हाँ। कौन से सुर पे मिलाती हैं? सा से? नहीं, पहली तार ऐसे जाती है। हाँ।
तो पहली तार किस पे मिलाती हैं आप? खैर, ये आप पहले जरूर सीखिए। तानपुरे से आपको रियाज करना चाहिए, उससे आपकी आवाज पकेगी और आपके स्वर सधेंगे। जरूरी है, बाजे की हेल्प नहीं लीजिए, तानपुरे मिलाना सीखिए और फिर तानपुरे से रियाज कीजिए, बहुत जरूरी है। जसविंदर जी, हम बात कर रहे थे कि आपकी जो लेट एंट्री हुई है फिल्मों में, उसका जी, उसका ये कारण रहा है कि एक तो मैं प्रोफेशनली, आप दिल्ली से हैं तो आप जानती हैं, बिल्कुल अच्छी तरह। तो दिल्ली में बहुत बिजी रही जी। एज प्रोफेशनल। तो मैंने डे 1 से शुरू कर दिया था, तो प्रोग्राम्स, और 18 साल मैंने जागरण किए हैं। अच्छा। तो भगवती जागरणों में जो था वो रात भर हम लोगों का जो था वो गाना चलता था, 2-2 3-3 जागरण जैसे करने। तो एक जगह से दूसरी जगह, तो वो 2-2 ढाई घंटे रियाज होता था मेरा। रात में समझिए 4 से 6 घंटे का रियाज वो होता था। जी। और फिर उसके बाद एजुकेशन, डे टाइम, स्कूल और कॉलेज पूरा किया, कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया, पूरा रेगुलर किया। वो फिर घर पे आके रियाज करना, ट्यूशन्स करना, तो ये सब चीज़ें जो थी इन्होंने मुझे मेरी, और फिर कहते हैं ना कि वक्त से पहले आप कुछ नहीं कर सकते। जब वक्त आया तो मैं कनाडा से, समझिए मेरा पूरा वाइंड अप हुआ वहाँ से, और मैं सीधा बॉम्बे में क्योंकि मैं कनाडा चली गई थी। अच्छा। और मेरा पूरा यही प्लान था कि मैं वहाँ सेटल हो जाऊंगी। अच्छा। वहाँ रही भी कितनी देर, और फिर वापस बस मन नहीं लगा, और यही सोचा कि नहीं, अब तो आई थिंक मुझे अब बॉम्बे ही जाना चाहिए, दैट इज द प्लेस। तो फिल्मों में जब आपने गीत की, आपकी शुरुआत हुई गीतों की, तो कौन सा गीत हिट कहना चाहिए आपका कैरियर का था, जिससे आपकी पहचान बनी, लोगों ने आपको जाना? पहला गाना जो था, जो रिलीज हुआ, यानी इतने गाने गाने के बाद विजुषा से शुरुआत हुई। आनंद मिलन ने बहुत हेल्प किया। अच्छा। उन्होंने मुझे बहुत गाने दिए, एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। और फिर उसके बाद बारी आई, मैं नदीम श्रवण जी को मिली। अच्छा। तो नदीम भाई, श्रवण भाई ने मुझे जुदाई के गाने दिए। उस वक्त उनकी जुदाई रिलीज होने वाली थी, और बहुत जल्दी रिलीज हो गई वो। आई थिंक विद इन 8 to 10 months में वो गाने मेरे आ गए बाहर। अच्छा। तो इसीलिए मैंने कहा देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि कई लोगों को जो है बहुत सालों तक यहाँ बॉम्बे में आके स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं ऐसे टाइम पे आई थी कि सब लोगों ने मुझे यही कहा, विजू भाई ने पहली बात यही बोली कि आप इतना लेट क्यों आई हैं, आपको पहले आना चाहिए था। फिर नदीम भाई का भी यही कहना था कि इतने सालों के बाद रूददारी वाला गाना सुना है, तो वो भी बड़े खुश हुए। तो उन्होंने तुरंत 2 गाने दिए, तो जुदाई जुदाई कभी आए ना जुदाई, वो गाना था, मेरी जिंदगी एक प्यार श्रीदेवी के लिए, ये 2 गाने मुझे मिले। उससे जो है पहचान हुई। और साथ ही फिर अन्नू मलिक की विरासत, उनका संगीत था उसमें, तो उसका वो गाना जो मैंने गाया था, तारे हैं बाराती, तो उसमें जो पंजाबी की जो मैंने पहली कुछ लाइनें कही हैं, जो मैं पहले बचपन से मैं गाती थी वो गीत, तो वो मैंने अन्नू जी को सुनाई थी। तो उन्होंने कहा कि इसको हम कहीं यूज कर सकते हैं। अच्छा। तो बहुत जल्दी, विद इन आई थिंक फ्यू डेज ओनली, आई थिंक 2 दिन 3 दिन, या नॉट मोर देन अ वीक, उसके बीच ही उन्होंने मुझे बुलाया मद्रास, और ये गाना मुझसे गवाया। इस समय पुणे से हमारे पास फोन है जगत ठाकुर का। हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हेलो मैडम, मैं पुणे से जगत बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। आप कैसे हैं मैडम जी? हेलो। हाँ जी, किनसे पूछ रहे हैं, मुझसे? जाहिर है आपसे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आशा करती हूँ आप लोग भी सब ठीक होंगे। हम लोग एकदम अच्छे हैं। बहुत अच्छी आपका बात। सवाल? मैडम, अगर आपको सूफी अंदाज में कोई गाना आता हो तो थोड़ा गा के उसका मुखड़ा बताएंगी? सूफी अंदाज में गाना? पिछले दिनों मेरी एक कैसेट रिलीज हुई थी, गवांडी मुंडा, जो आप लोगों ने सुनी होगी। मेरे छोटे भाई मिकी नरोला जी के साथ थी, और उसमें एक गीत जो मैंने गाया था, वो आपने सुना था कि नहीं? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। नहीं सुना? जी। अरे वो तो बहुत बजता रहा है, या आप मजाक कर रहे हैं? कौन सा गाना? पिछले दिनों पीछे आपको कुछ शायद कोई बता भी रहा होगा। एनीवे, एक गाना मैंने और गाया था, जो फिल्म
जानम समझा करो में अच्छा। गाना एक आया था मेरा, सबकी बारातें आई, हम्म, उसमें भी मैंने एक सूफी का शेर जो पढ़ा था, अच्छा। वो था वो, हो रांझे मजिया चराया, रांझे मजिया चराया, डोली ले गए ने खेड़ भी लग गए नैन अवेड़े, हो लग गए नैन अवेड़े भी लग गए नैन अवेड़े। बहुत ही खूब। दिस वाज सूफी, ये जी। भी बुल्ले शाह की काफ़ी है। जसविंदर, एक बात बताइए, आपने इतने सारे अंदाज में गीत गाए हैं, जैसे सूफी अंदाज में गाया, शबद गाया, भजन गाया, ये तीनों ही तरीके जो हैं, अंदाज जो हैं, ये भगवान के लिए गाए जाते हैं। तो इनमें जब आप गाती हैं तो डिफरेंस कैसे करती हैं कि ये सूफी अंदाज है या इसमें शबद में गाना है, या इनमें क्या भिन्नता है? आई थिंक ये शायद ईश्वर की ही देन होती है, जो अपने आप ही जब गाती हूँ तो उसका अंदाज वैसा ही हो जाता है। अच्छा। जब मैं शबद गाती हूँ तो बिल्कुल उसकी जो हमारी गुरबानी जो लिखी हुई है, जी। तो वो जब मैं पढ़ती हूँ तो उसकी एक वैसी ही फीलिंग अपने आप उसमें आ आवाज़ जाती में है। ही वो अच्छा। जो भी गाती हूँ उसमें अपने आप ही वो ढल जाती है, वैसी हो जाती है। भजन गाती हूँ तो आप कभी मुझे लाइव परफॉर्म करते देखिए तो मैं तो स्टेज पर रोते गाती हूँ, माने मैं रो पड़ती हूँ, और मैं उस वक्त इतनी उसमें जैसे रम जाती हूँ, इतना मुझे उसका जो रस आता है कि वो आई थिंक वो ईश्वर की कृपा ही हो सकती है, जी। इसके अलावा कुछ नहीं। वैसे भी कहते हैं कि संगीत सरस्वती का वरदान है, तो संगीत जो है वो सबसे पहला माध्यम है जी, ईश्वर को प्राप्त ईश्वर करने का। जी, बिल्कुल सबसे सही। पहले आप संगीत के माध्यम से आप ईश्वर को पा सकते पा हैं। सकते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसलिए मैं समझती हूँ मैं ईश्वर के बहुत करीब हूँ, जो भी संगीत में है वो जी। ईश्वर के बहुत करीब हैं। इस समय जितेंद्र का फोन है पंजाब से। अच्छा जी। हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी, बोलिए। हाँ जी जसविंदर जी, हाँ जी जितेंद्र जी बोलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ बोल रहे हो? ਅਸੀਂ जी बादल से जी, पंजाब से। अच्छा जी। हाँ जी, हम आपका कोई पंजाबी गाना सुनना चाहते हैं जी। पंजाबी गाना तो मैं हुणे ਤੁਹਾਨੂੰ सुनाया, रांझे मज्जियां चराइयां डोली लै गए ने खेड़े लग गए नैन अवेड़े। एक मेरा पिछले दिनों गीत आया था जो फिल्म शहीद उधम सिंह के लिए अच्छा। बहुत मशहूर हुआ, वो मैं इनको 2 लाइनें जरूर जरूर सुनाऊंगी। जरूर। था यकीन कि आएंगी ये रातां कभी, था यकीन कि आएंगी वो रातां कभी, उनसे होवेंगे मुलाकातां कभी, था यकीन कि आएंगी ये रातां कभी। बहुत ही खूब। जसविंदर, आपके ज़्यादातर गीत हाई पिच के हैं, चाहे वो फिल्मी हो चाहे नॉन फिल्मी हो, तो ऐसा क्यों? ऐसा शायद इसलिए कि जब प्यार तो होना ही था आया था, तो उसमें जो नोट मैंने लगाया था वो 5वां सफ़ेद चौथा काला ऊपर सुर लगा है, अच्छा। जो बहुत हाई हो जाता है नोट। तो अब जो भी कंपोजर्स हैं उनको ये हुआ कि शी हैज़ दैट रेंज, एंड फिर क्या था कि पावर थी वॉइस में, पतली वॉइस नहीं है, पतली वॉइस तो उसमें क्या है कि मैं फॉल्सेटो नहीं गाती हूँ, तो जो गाती हूँ वो पावर के साथ गाती हूँ। तो फिर वो सुनने के बाद सबको एक ये जहन में बैठ गया कि शी इज़ अ सिंगर हु कैन यू नो पीक तक ले जा सिंग सकते हैं। ऊंचे से ऊंचा गाना। तो इसलिए फिर एक वो एक बन जाती है हमारे इंडस्ट्री की, एक है ये शायद रीत है कि जैसा एक बार आ जाए तो फिर उस सिंगर को वैसा ही बस सोच के फिर कंपोज करना शुरू कर देते हैं। तो अब मैं जो है कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ी इस चीज़ को ब्रेक करके थोड़े मैं भी रोमांटिक गाने गाऊं, और जो नीचे स्केल में हो, क्योंकि आमूमन जो रोमांटिक गाने होते हैं वो एक
बहुत ही हाँ, you स्लो, know, हाँ, अच्छे स्केल पे जिसमें आराम से गा सकते हैं, यू नो, लाइक जी। सूदिंग हो और Soft, सॉफ्ट हो, हाँ। तो उसके लिए आपको एक स्केल पकड़ के चलना जी। पड़ता है। तो अब जो आप बिल्कुल चौथा सफेद और पांचवा सफेद पे जी। गाएंगे तो उसमें तो पावर भी चाहिए, बिल्कुल। और फिर वो गाना भी ऊंचा ही ऊंचा होगा, तो वो थोड़ा सा जिसमें फर्क तो हो जब जाता है। आप इस कोई सिंगर अपने आप को स्क्रीन पे देखता है तो उसे कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, आई एम श्योर, क्योंकि मैं बात करना चाहती हूँ जब प्यार तो होना ही था, जब आपने गीत गाया था जिसमें आप काफी ग्लैमरस दिखी थी, आहा। साथ ही गाना भी बहुत ही खूबसूरती से गाया था। एक्चुअली और इसमें एक खास बात ये भी रही थी कि आपने आप पंजाब का टच ली हुई थी, और रेमो के साथ आपने गाया था जो कि गोवा से थे। जी, तो ये संगम कैसे हुआ? मैं पंजाबी और वो गोवन। जी। बिल्कुल, संगीत में तो हमारा कोई मजहब नहीं और जी, कोई you know, बिल्कुल। प्रांत नहीं और कोई, जी। तो हम लोग तो सब जी। सिंगर्स हैं। जी। तो उसमें क्या है कि मैं कनाडा से तब नई नई आई थी, तो अच्छा। जब सब गाने गा ही रही थी तो उस दौरान जतिन ललित से मुलाकात हुई थी। तो एक प्रोग्राम उनका था, उसमें मैं जस्ट एज अ गेस्ट उन्होंने मुझे बुलाया था। तो मैं गई तो मुझे कहने लगे आप भी 2 गाने गा दीजिए। तो मैं स्टेज पे गई और मैंने उस वक्त उनको एक तो बिल्कुल पंजाबी सूफी जो मेरा बचपन में गाया हुआ गीत था दमादम मस्त कलंदर, एक अच्छा। वो गाया, और एक मैंने उस महफिल में एक पूरी खलकत थी, यानी प्रोग्राम था बहुत बड़ा। अच्छा। तो वहाँ एक मैंने विटनी ह्यूस्टन का बॉडीगार्ड का जो गाना था, आई ऑलवेज लव यू, वो अच्छा। गाया। अच्छा। तो वो गाया तो वो लोग एकदम आश्चर्य हुआ। आश्चर्यचकित हो गए और बोले कि आप बहुत अच्छा ये गाती हैं, और जी। दोनों ही एकदम अलग आपने अलग, सुनाए। हाँ, तो हाँ। फिर उस दौरान उनकी प्यार तो होना ही था फिल्म बन रही थी। अच्छा। तो अजय जी ने कहा होगा कि कोई ऐसी सिंगर चाहिए इस गाने के लिए जी, ना, जो जी। हटके हो और जो ओपेरा स्टाइल का गाना गा सके। तो क्योंकि उस गाने में बहुत पोटेंशियल था ना, जी, और एकदम बहुत खुल के रेंज, वो हाँ, रेंज थी, बिल्कुल, जी। तो उसमें वो ओपेरा सिंगर्स की ज़रूरत थी, जी, उस टाइप से गाने जी। वाले। तो रेमो का तो ऑलरेडी नाम था ही, बिल्कुल, वो बिल्कुल, जानते हैं कि हाँ। एक यू नो एक है सिंगर, यू नो, जी। जो गाते हैं। हाँ। तो उनको बुलाया गया था, जो मुझे नहीं मालूम था, अच्छा। लेकिन मुझे कहा गया कि आप ये गाना जी। आके गाइए। तो जब मैंने गाना सुना बहुत अच्छा लगा, जी। और जब इतनी देर में देखा कि एक आदमी अंदर आया, बाल वाल सब उड़ाए हुए जैसे उनका एक गेटअप है, तो खैर हम लोगों ने फिर, उन्होंने मुझे सुना, मैंने तो सुना ही हुआ था, उन्होंने मुझे सुना तो ही वाज सो इम्प्रेस्ड। अच्छा। और दोनों ने लाइव गाया खड़े होकर ट्रैक पर, अच्छा। दोनों खड़े रहे, क्योंकि हाँ। ये गाना ही ऐसा था कि एक के बाद एक ऐसे आ रहे हैं, हाँ। तो उसमें अलग अलग टाइम पे करने का कुछ वो मज़ा नहीं आता था। तो इसलिए उस वक्त हम लोगों ने डिसाइड किया, और बाद में आई थिंक दिस वाज मोर देन अ ईयर और समथिंग, जब अजय जी के मन में आया, अजय देवगन ने बुलाया मुझे ऑफिस में कि इसको आप मैं चाहता हूँ आप पे पिक्चराइज करना, तो आप क्या इंटरेस्टेड हैं? तो ऐसे ये तो एक यू नो एक विश जो है, यू नो, ड्रीम कम ट्रू वाली बात जी। है, तो व्हाई नॉट, यू नो, सो आई एक्सेप्टेड इट एंड देन आई डिड माय जी। लेवल बेस्ट। हम दर्शकों को आपके इस गीत की झलक दिखाएंगे, उससे पहले हम एक फोन ले लेते हैं क्योंकि ये बिहार से फोन है, जी। हरविंदर सिंह का। हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ, बोलिए आप। हाँ जी, हरविंदर सिंह जी, सत श्री अकाल, बोलिए। हेलो जसविंदर दीदी, हाँ जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। तेरे बिन एक पल दिल नहीं ओ लगदा, दिल नहीं ओ लगदा, देख लूं एक झलक हो, देख लूं एक झलक, आबे अब आबे जा, तेरे बिन एक पल दिल नहीं ओ लगदा, दिल नहीं ओ लगदा। बहुत खूब। ये गीत का एक कॉम्प्लीमेंट बताती हूँ। जी। जब ये गाना गा के मैं, क्योंकि 2-3 गाने मैंने गाए थे आप लौट चले में, अच्छा। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम गई, अगले दिन की बात जी। है,
तो मुझे राजीव कपूर जी कहने लगे कि जसविंदर जी आपको बहुत सज़ा मिलेगी। मैंने बोला क्यों? बोले आपने हमको सुबह 6-7 बजे तक रुलाया, हम लोग सब यही गाना सुन रहे थे और रो रहे थे। बोले कि इतने फीलिंग से आपने गाया है ये गाना और बहुत ही इतना अच्छा लगा है ना कि आपने बस आंसू निकाल दिए। तो यही मुझे दर्शकों से और मेरे श्रोताओं से, श्रोता जो मेरे फैंस जो हैं उनसे मुझे यही कॉम्प्लीमेंट मिलता है, बस इसी से मुझे मिलता है कि मुझे बहुत बड़ा अवार्ड मिल गया जब वो ये कहते हैं। इस समय नागपुर से फोन है आनंद आहूजा का। हेलो हेलो साहब। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ नमस्कार, मैं नागपुर से आनंद आहूजा बोल रहा हूँ। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी, मुझे इनसे नरुला जी से एक गुरुबाणी के ऊपर उन्होंने जो भी गाया हो, सुखमणि के ऊपर या गुरुबाणी के ऊपर, हाँ जी वो सुनना चाहता हूँ मैं। हाँ जी आहूजा जी, मैं गुरबानी तो बहुत गाती हूँ। दी ओनली थिंग इज के गुरबानी की जो हमारी जो आपको तो आप अगर गुरबानी सुनते हैं, आप आहूजा हैं, तो आई एम श्योर कि आप भी गुरबानी ज़रूर पढ़ते होंगे। उसमें ये होता है कि सर ढकना पड़ता है, शब्द गाना है तो पूरा गाना है, आधा नहीं छोड़ना, अधूरा नहीं छोड़ना। लेकिन एक ज़रूर कपलेट सुनाती हूँ। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये हम जब भी शुरुआत करते हैं किसी चीज़ की, और अगर आपको याद होगा जब मैं फिल्म फेयर लेने गई थी तो शायद मैंने ये एक कपलेट भी बोला था कि तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम ना जाने मेरा। तो सब तेरी ही जो है वो दया, उसकी महिमा है, दया उसकी है, महिमा है, उसकी मेहर है। आपने कई सारे हिट गीत दिए हैं जिसमें अखियों से गोली मारे और इस टाइप के भी गीत काफी गाए हैं जी। अब क्या करें, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो गाने हैं अब वो हम नहीं गाएंगे तो वो भी अच्छी बात नहीं है। अब जैसे देखिए गाने होते हैं, जैसे फिजा का गीत था मेरा, ना लेके जाओ मेरे दोस्त का जनाजा है, या जैसे अभी एक पल चैन ना आए, या एक पल जी नहीं हो लगदा, ये सब गीत जो है ये आई थिंक 25 से 30% ऑडियंस जो है उस चीज़ को समझती है, गायकी को समझती है और पसंद करती है ऐसे गीत। बाकी जो हैं वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है, तो उसमें ये गीत आते हैं, अखियों से गोली मारे, नैयो नैयो, प्यार तो होना ही था, ये सब गीत जो हैं ये इनमें कुछ हल्के फुल्के गीत हैं। मज़ाहिया जो और भी गाने आए हैं, वो तशी अनाता था, आई एम द बेस्ट आया, फिर ऐसे बहुत सारे गीत थे। जी, कमर्शियल गीत कह सकते हैं। कमर्शियल गीत हैं, थोड़े पॉप के हैं, थोड़े वैसे जो बिहार साइड के जो। जसविंदर, आपने शास्त्रीय संगीत की, जैसा कि आपने बताया कि शिक्षा ली थी, तो आपने अपने गुरुओं के बारे में नहीं बताया। गुरुओं के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि पेरेंट्स मेरे गुरु हैं, पहले गुरु। फिर उसके बाद पंडित सीताराम शर्मा जी, मैंने आपको कहा कि वो मेरे पहले गुरु थे, मैंने आफ्टर मम्मी डैडी उनसे मैंने, पंडित जी से मैंने बहुत कुछ सीखा। और 2 साल पहले गुरु जी नहीं रहे तो लेकिन वो हमेशा मेरे साथ हैं। और उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारे गुलाम सादिक खान साहब, उनसे मैंने तालीम ली, वो हमारे लेक्चरर थे वहाँ पर। और फिर उनके घर पर भी मैं जाया करती थी, ठुमरी वगैरह गाती थी और सीखती थी। तो ये सब मुझे शौक भी था और वैसे भी आना भी चाहिए। और आपने बताया था आपने पीएचडी भी किया है, तो उसकी भी डॉक्टरेट की उपाधि भी आपको मिलने वाली है। देखिए अब जैसे ही पूरी हो जाएगी उपाधि भी मिल जाएगी। बस यही है कि मसरूफियात इतने बढ़ गए हैं काम की वजह से, और बाकी फिर अब फैमिली लाइफ भी है। अब कनाडा भी जाना होता है मेरा, साल में 2 बार थोड़े थोड़े समय के लिए जाती हूँ। मोहन जी आते हैं 1 साल में 1 बार, वो आने की कोशिश करते हैं। 2 बार
मैं आप जाती हैं? जाने की कोशिश करती हूँ जैसे भी वक्त मिले। अभी मैं बस 15-20 दिन पहले ही वापस लौटी हूँ, तो बस इसी तरह समय निकल रहा है। जसविंदर जी, आपने दिल्ली दूरदर्शन में काफ़ी प्रोग्राम दिए हैं जी। और जालंधर दूरदर्शन में भी काफ़ी दिए हैं, बहुत। और आज दूरदर्शन के माध्यम से आप देश के कोने कोने तक पहुंच रही हैं, लोग आपको देख रहे हैं, चाहे वो पंजाब का बॉर्डर हो, चाहे वो कश्मीर का बॉर्डर हो। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि उन जवानों को जो कि दूर दराज बैठे आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, उन्हें कोई पैगाम दें। मैं तो एक बात कहना चाहती हूँ। पहली बात तो मेरे जवान भाइयों को जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ कि आप लोगों की वजह से, बदौलत हम लोगों की हिफाजत, आप तो हमारे भाई हैं कि आप लोग हमारी हिफाजत कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं अपनी फैमिलीज़ को त्याग के। मैं जैसे अभी आपको बताया कि छोटा सा एक सेक्रीफाइस है हम लोगों का कि मेरे हस्बैंड वहाँ रहते हैं कनाडा में, मैं यहाँ रहती हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा संगीत ना मरे। ना वो चाहते हैं कि संगीत एंड हो, ना मैं चाहती हूँ। तो इस वजह से उन्होंने मुझे ये मेरे साथ इतना कोऑपरेट किया है कि मुझे ये छोड़ा हुआ है इंडिया में। तो उसी तरह आप लोग भी अपनी फैमिली से इतनी दूर और वहाँ पर हमारे लिए बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, तो मैं तो यही कहती हूँ कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यही हमारा जो वतन है, हम सब जो हैं वो आप ही के हवाले हैं। आप ही की वजह से हम आज जिंदा हैं और हमारा देश जिंदा है। तो आप लोगों को तो मैं शत शत प्रणाम करती हूँ और भगवान करे आप लोग लंबी उम्र पाएं और हमारी रक्षा जैसे कर रहे हैं वो तो इसी तरह हमारी रक्षा करते रहें और भगवान आपको बहुत खुशियाँ दे और बहुत ईश्वर आपकी रक्षा करे। हम तो यही बहनों के नाते हम यही आपके लिए दुआ करते हैं। जसविंदर जी, आप हमारे स्टूडियो आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी तरफ से, दूरदर्शन की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।